जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई के महीने में असेंबली चुनाव ऐसा लगता है होने संभव हैं। भारतीय जनता पार्टी की आज एक लंबी चौड़ी मैराथन मीटिंग हुई सांबा जिले के बीरपुर इलाके में एक निजी रिजॉर्ट में। ये मीटिंग सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और लगभग रात को 8 बजे तक की मीटिंग चली। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और वो जो सूत्र हमारे वहां पर हैं, उनके मुताबिक इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को लेकर जो है, कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है, जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, पन्ना प्रमुख स्तर पर, तमाम स्तरों पर कैसे बीजेपी को मजबूत किया जा सकता है, उस पर चिंतन मंथन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें संगठन महामंत्री कहते हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष 4 बजे के करीब मीटिंग में पहुंचे। वो देर से पहुंचे, उसके बाद वो भी लगभग 3-4 घंटा उस मीटिंग में रहे। बीएल संतोष ने पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ में संगठन में क्या कुछ करने की जरूरत है, किस किस स्तर तक पहुंचने की जरूरत है, उन तमाम चीजों पर बातचीत हुई। सभी नेताओं ने अपने अपने विचार दिए, सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात की। और कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोऑर्डिनेटर जिन्हें बनाया गया है बीजेपी के साथ, अरुण कुमार, और उसके साथ में बीजेपी के अन्य कुछ और नेता जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात भी करेंगे। लेकिन आज एक बात, जिस तरीके से जितनी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग थी, जितनी मैराथन ये मीटिंग चली है, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि अब केंद्र सरकार क्या तय करती है वो तो केंद्र सरकार को तय करना है, लेकिन बीजेपी चुनाव के मूड में आ चुकी है। कहीं से इशारा जरूर है कि अप्रैल मई के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। इसका मतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात से संतुष्ट है और उसे लगता है कि अब अप्रैल मई के महीने में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए। लेकिन परिस्थितियां क्या होंगी, अप्रैल मई तक जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहेंगे, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, वो तमाम चीजें तय करेंगी कि अप्रैल मई के महीने में ही चुनाव होंगे, क्योंकि अप्रैल मई के महीनों के बाद चुनाव कराना संभव नहीं है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है और अमरनाथ यात्रा की तैयारी जून में ही शुरू होती है। अप्रैल के महीने में प्लानिंग होती है, जून के महीने में तैयारियां शुरू होती हैं और जुलाई के महीने से जो यात्रा, जुलाई के अंत से यात्रा शुरू होती है और सितंबर के महीने में जाकर यात्रा खत्म होती है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर का एक विंडो बचता है जिस विंडो में चुनाव हो सकते हैं, और अगर मौसम खराब हुआ, मौसम साजगार नहीं हुआ, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में भी चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। तो संभवतः जम्मू कश्मीर में चुनाव, पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में कराना मार्च के बाद के अगले 2-3 महीनों में ही संभव है। जम्मू कश्मीर में इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन मुकम्मल हो चुकी है। नवंबर के महीने में फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो हैं वो पब्लिश कर दिए गए हैं और उसके बाद अभी भी वोटर्स को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, माइनस करने का वो सिलसिला, वोटर एडिशन का सिलसिला अभी भी चल रहा है। मामला अब यह है कि बीजेपी संगठन के तौर पर आज अपने संगठन की ताकत को लेकर और अब उनका संगठन चुनावों के लिए कितना तैयार है, उस पर तो चिंतन मंथन पार्टी ने जरूर किया। लेकिन जब आप जमीन पर उतरते हैं तो जमीन पर उतरकर आपको सुनाई क्या देता है? जमीन पर उतरकर आपको सुनाई ये देता है कि भारतीय जनता पार्टी को संगठन के तौर पर एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ेगी। और यह अजीब विडंबना है कि जो पार्टी सत्ता में जम्मू कश्मीर में नहीं है, उस पार्टी को जमीनी स्तर पर एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ रही है, लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आप शराब के कारोबारियों से शुरू करिए, एक्साइज की पॉलिसी आई, उस पॉलिसी से जम्मू का आम शराब का कारोबारी जो इस बिजनेस के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ था, वो नाराज होता है। कहां जाता है? बीजेपी के दफ्तर के बाहर। माइनिंग को लेकर लोगों ने शोर किया, हंगामा किया, और जब हंगामे से कुछ नहीं बना तो लोग कहां पहुंचे? बीजेपी के दफ्तर के बाहर। उसके बाद डेली वेजरों ने अपनी आवाज उठाई और सरकार के समक्ष ये बात रखी कि आप हर एक का मसला हल कर रहे हैं, हमारा मसला भी हल कीजिए, हमारी रेगुलराइजेशन को लेकर फौरन कोई फैसला कीजिए। जब उनकी बात सरकार ने नहीं सुनी, ना लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से उनसे कोई मिलने गया, ना सरकार का कोई बड़ा अधिकारी उनके पास गया, वो लोग भी कहां पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर।
उसके बाद कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारियों को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने साफ तौर पर कह दिया अगर काम नहीं तो तनख्वाह नहीं, वो भी पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और जम्मू संभाग से ताल्लुक रखने वाले सरकारी कर्मचारी जो घाटी में काम कर रहे हैं और आतंकवाद के कारण आजकल जम्मू में धरने पर पनामा चौक में एक लंबे समय से बैठे हुए हैं, जब उन्हें लेकर सरकार ने कहा कि हम ट्रांसफर पॉलिसी पर सोच विचार कर रहे हैं और कोई क्लैरिटी नहीं उनको आई और उनकी तनख्वाहें बंद कर दी गई, वो लोग भी कहां पहुंचे? भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। एनवाईसी हो, रहबरे जंगलात हो, रहबरे ज़राअत हो, रहबरे खेल हो, आपने देखा होगा ये तमाम लोग भी जब परेशान होते हैं तो पहुंच जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। एमजी नरेगा में जो कर्मचारी काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों को लेकर जब सरकार ने कुछ तीखे बोल बोले तो वो भी कहां पहुंचे? बीजेपी के दफ्तर के बाहर। वीडीसी को परेशानी आई तो कहां पहुंचे? बीजेपी के नेताओं के पास। उसके बाद जब सरकार ने लेसी नजूल जमीन जिनके पास है उसको लेकर लैंड ग्रांट के कानून में तब्दीली की और कहा कि जिनकी लीज खत्म हो गई है उन लीज होल्डर्स को उनकी लीज रिन्यू नहीं की जाएगी, ये सारे की सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी जाएगी। वो लीज होल्डर भी परेशान हुए, उन्होंने भी संपर्क साधा बीजेपी के नेताओं के साथ। उसके बाद अब एक और नया मामला, कल सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। उन्होंने कहा कि स्टेट लैंड पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, रोशनी और काचराई लैंड के समेत सभी कब्जों को 31 जनवरी 2023 से पहले पहले हटा दिया जाए। इसको लेकर भी जब इससे पहले भी इसको लेकर एक खबर डेली एक्सप्रेस में चली थी तो उसका रिएक्शन रजौरी पुंछ में देखने को मिला था। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, लोग सड़कों के ऊपर आए, धरना दिया, प्रदर्शन किया। वहीं पर हालांकि समाज सेवक हैं, कई और लोग हैं जिनका ये मानना है अवैध कब्जे हटाए जाने चाहिए, चाहे वो गरीब के हों चाहे वो अमीर के हों। लेकिन वहीं पर जमीनी स्तर पर जब आप जाते हैं, जो लोग धरना दे रहे हैं, जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आज हंगामा कर रहे हैं, वो लोग कौन हैं? वही हैं जिन्होंने कल मतदान में मत डालना है, वोट डालना है। यही लोग हैं जो वोटर हैं। आज सरकार कोई भी पॉलिसी बनाए, आज सरकार कोई भी प्रोग्राम बनाए, इस पॉलिसी और इस प्रोग्राम का फायदा भी और नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। आम आदमी बड़ा खुश होता है जब फ्लाईओवर बनता है, आम आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है जब एक नया पुल बनता है, आम आदमी को बेइंतहा खुशी होगी जब जम्मू से श्रीनगर के लिए नेशनल हाईवे 4 लेन होगा, आम आदमी ताली बजाएगा जब ट्रेन जम्मू से कश्मीर जाएगी, आम आदमी इस बात पर भी खुश होगा कि जम्मू का हवाई अड्डा और बड़ा बनेगा, पार्किंग बड़ी खूबसूरत बनी है, और भी डेवलपमेंट के जितने काम हैं, इन सारे कामों को लेकर आम आदमी सरकार की प्रशंसा करता है, आम आदमी सरकार के लिए ताली बजाता है। लेकिन जब उसी आम आदमी को यह पता चलेगा कि उसकी जमीन जिस पर उसने मकान सालों पहले बनाया था, अब सरकार कह रही है कि वहां बुलडोजर लगना है, तो वो परेशान होगा। जब उसका कारोबार उससे छिनेगा तो वो परेशान होगा। जब उसका बच्चा रहबरे खेल में, रहबरे ज़राअत में सरकार के किए हुए वादों के बाद, सरकार के वादों के मुकरने पर परेशान होगा, तो उसका सीधा सीधा नुकसान राजनीतिक तौर पर उन दलों को होगा जिन दलों को लेकर लोगों के मनों में यह भाव है कि ये दल इस समय सत्ता में हैं, इन दलों की इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार है। उसके बाद डेली वेजर आज ये जानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ये तय कर ले कि हमने डेली वेजरों का मसला हल करना है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो कर सकते हैं, ये विश्वास उनको है। लेकिन अगर वो डेली वेजरों का मसला अभी भी हल नहीं होता और लटका रहता है और यही परेशानी बनी रहती है, उसका राजनीतिक लाभ भी और नुकसान भी उसी पार्टी को होगा जो पार्टी इस समय सत्ता में है। और उसके अलावा जो भी सरकार पॉलिसीज बनाती है, जो भी सरकार कानून बनाती है, और उस कानून को जब सरकार अमलाने लगती है, ग्राउंड पर उसको इंप्लीमेंट करने लगती है, उसका फायदा भी उसका नुकसान भी उसी राजनीतिक दल को होगा जो राजनीतिक दल जिसको लेकर लोग ये मानते हैं कि केंद्र में इनकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में भी यही सत्ता में बैठे हुए हैं। इसका मतलब साफ तौर पर यह है
कि जहां भारतीय जनता पार्टी मिशन 50 की बात कर रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि जमीनी स्तर पर जो परेशानियां जिनका जिक्र उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने किया, उन्होंने बात की जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटीज बिल की। उस कानून को लाया गया, किसी को नहीं पूछा गया। अब एक और नई चीज आई है, उसका ऑर्डर आज इशू किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जितनी भी हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उनको आउटसोर्स करने के लिए सरकार सोच रही है, कमेटी बनाई गई है। यानी अगर आप किसी जगह टूरिज्म लेकर जा रहे हैं, वहां का बीडीसी है, वहां का डीडीसी है, वहां का पंच सरपंच, ये 3 टियर सिस्टम बनाया गया। किस लिए बनाया गया है? ना तो म्युनिसिपैलिटी के किसी आदमी को उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, ना डीडीसी बीडीसी जो इस वक्त डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में से किसी को भी इस कमेटी का हिस्सेदार नहीं बनाया जाता। क्या वो लोग सक्षम नहीं है बताने के लिए कि कहां पर कौन सा आप आउटसोर्स करें, कौन सा आप आउटसोर्स नहीं करें? क्या वो सक्षम नहीं है बताने के लिए? अगर यहां पर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार होती तो एमएलए जाहिर सी बात है ऐसी कमेटी का मेंबर होता, मंत्री ऐसी कमेटी का मेंबर होता। लेकिन मंत्री और एमएलए की गैर मौजूदगी में मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको में 5 मेंबर पार्लियामेंट है, उनको मेंबर बनाया जा सकता है। उसके अलावा डीडीसी के मेंबर, डीडीसी के चेयरपर्सन हैं, बीडीसी के चेयरपर्सन हैं, पंचायत के सरपंच हैं, इन लोगों को भी इन कमिटीज का मेंबर बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं। सरकार ने जितनी भी कमिटीज बनाई हैं, जितने भी बोर्ड बनाए हैं, उनमें किसी भी जगह, किसी भी बोर्ड में या किसी भी कमिटी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हिस्सेदार हो। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि आप ऊपर वाली लेवल पर कुछ भी कहें, आपका संगठन कितना भी मजबूत हो, बूथ पर आकर वोट कार्यकर्ता ने तो डालना ही है, लेकिन कार्यकर्ता के साथ में बड़ा समूह है आम जनता का, जिस आम जनता ने वोट डालना है और आपको जितवाना है। हिमाचल में क्या हुआ? अन्य कई और प्रदेश हैं। हिमाचल की बात करूं मैं, कर्नाटका की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश की बात करूं मैं दिल्ली में जो अभी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव उनकी बात करूं मैं, क्या हुआ? बीजेपी तो इलेक्शन मशीन है ना, तो इलेक्शन मशीन को तो सभी चुनाव जीतने चाहिए। अगर चुनाव में कहीं हार हो रही है, इसका मतलब यह है कि लोग डेवलपमेंट तो देख रहे हैं, लोग केंद्र सरकार का काम तो देख रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं, केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों को लेकर लोग सोच भी रहे हैं। और जब परेशानियों को लेकर लोग सोच रहे हैं, तो लोगों के मनों में एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर केंद्र में हमको सरकार चाहिए तो हमें अलग चाहिए, राज्य में हमें सरकार चाहिए, हमें अलग चाहिए, और केंद्र शासित प्रदेश में अगर हमको सरकार चाहिए तो हमें वो सरकार चाहिए जो सरकार हमारे हितों को लेकर, हमारी दिक्कतों और हमारी परेशानियों को लेकर सरकार के साथ दो टूक लफ्जों में बात करे और सरकार को ये बताए ये चीजें जो आप कर रहे हैं ये जमीनी स्तर पर हमारी भलाई की नहीं है, आप इसकी जगह ये करिए। जब जनप्रतिनिधि से बात ही नहीं होगी और जब जनप्रतिनिधि का सुना ही नहीं जाएगा और सरकार अपने मन से करेगी जो उसको ठीक लगेगा, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि जब आप चुनाव में उतरेंगे तो जाकर आपको यह पता चलेगा कि जमीन तो खिसक चुकी है, हालात तो बदल चुके हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कितनी भी मैनेजमेंट कर ली जाए, मैनेजमेंट लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है, जिसने चुनाव में वोट डालना है, मैनेजमेंट उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। वह आदमी अपने हिसाब से अपने फायदे और अपने नफा और अपने नुकसान को ध्यान में रखकर वोट करता है। इसलिए चुनाव का बिगुल अप्रैल मई में बजना है। जम्मू कश्मीर में संभवतः अप्रैल मई के महीने में चुनाव होंगे, लेकिन उन चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम परेशानियों को, जितनी भी परेशानियां इस समय यहां पर आम जनमानस को है, उसको लेकर कुछ सोचना होगा, कोई रास्ता निकालना होगा, कोई वे आउट निकालना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो यह सोचकर बैठ जाना कि विपक्ष तो है ही नहीं, हमारे मुकाबले में कौन होगा, विपक्ष के तो सारे लोग बीजेपी में आ गए, ऐसा नहीं होता। चुनाव में लोग किसी भी तरह का मन बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए
हर पार्टी को, अब विपक्ष का जहां तक ताल्लुक है, विपक्ष तो अपने तरीके से जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो पार्टी सत्ता के नजदीक है, सत्ता के गलियारों के नजदीक है, उस पार्टी को ज्यादा ख्याल रखना होगा, ज्यादा सोचना होगा, ज्यादा विचारना होगा।